चैप्टर नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 8.3, टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आपको उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। जो भी इक्वेशन वो आपको देगा उसके अंदर कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होंगे, मतलब अननोन कांस्टेंट उसके अंदर मौजूद होंगे, और आपसे ये कहा जाएगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि दी हुई इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं। ए बी सी इस तरह से जो होते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही उस बनी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, यानी कि हम उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें रिमूव करना है। मान लो दो आर्बिट्रेरी हैं, तो आप दो बार डिफरेंशिएशन करोगे, कंपलसरी है, दो बार करना ही करना है। और दो बार डिफरेंशिएशन करने तक आपको वहां से वो जितने भी आर्बिट्रेरी वहां मौजूद हैं उन्हें सबको रिमूव करना है। जैसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव हो जाएंगे और उतनी बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एट वंस आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। बड़े आसान सी एक्सरसाइज है, बहुत तसल्ली से समझ में आ जाएगी। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में उसने आपसे कहा फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। आगे लिख दिया सी बीइंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी आर देयर? ओनली वन। मीन्स वी आर अलाउड टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन ओनली वन टाइम, नॉट मोर देन दैट। एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलिए सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी अपनी जगह, एक्स का 1, सी स्क्वायर का 0। तो आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू सी आ गई। आपने देखा भाई सी को रिमूव करना है यहां से, तो आपने जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू सी आया इसे आपने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू सी की जगह आपने लिख दिया dy बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने इसे एडजस्ट करके लिख दिया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के x इंटू डी बाई डी एक्स, और इसे उधर ले गए माइनस वाई इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना, क्या इसके अंदर उतना ऑर्डर आ गया जितने आर्बिट्रेरी थे? एक आर्बिट्रेरी था तो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव आ गया। क्या यस इसके सर। अंदर से सारे आर्बिट्रेरी रिमूव हो गए? यस सर। तो इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो आप लिख देंगे आगे विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। या बड़ा आसान सा काम है। ऐसे ही बिल्कुल सेम आगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 के तीनों पार्ट में उसने कहा ए बीइंग अ पैरामीटर या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सिंगल आर्बिट्रेरी मौजूद है, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन अलाउड है। तो आप एक बार डिफरेंशिएशन करके वहां से उस आर्बिट्रेरी को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही वो आर्बिट्रेरी रिमूव होगा आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। तीन पार्ट हैं इसके, बोलो कौन सा करके दिखा दूं, कोई भी एक जो आप कहें। सेकंड। सेकंड। सेकंड बता देते हैं। पहला तो वैसे आज मैंने क्लास में भी यही पढ़ाया था, तो इसलिए वहां भी काफी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा जो मेरी क्लास के हैं। ध्यान दीजिए, लिखा है 2x प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर।
आगे इसने लिख दिया वेयर ए इज अ पैरामीटर, पैरामीटर कहो या आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहो, बात एक ही होती है हमारे पास। तो हमें कितनी बार परमिशन है डिफरेंशिएशन करने की? ओनली एक वन बार। टाइम, एक बार डिफरेंशिएशन करने की परमिशन है। करिए डिफरेंशिएशन, लिखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाया, ट्वाइस ऑफ 2x प्लस ए, फिर 2x प्लस ए का साथ में 2 आ गया, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स, और a स्क्वायर का कितना भाई? 0। यहां तक की बात क्लियर होगी सभी को? कोई दिक्कत परेशानी इतने तक है तो बोले। यहां तक क्लियर? अब Yes. 2 कॉमन लेके 0 में डाल दिया, बच गया ट्वाइस ऑफ 2x प्लस ए, ये वाला 2 चला गया 0 में, ये वाला 2 चला गया 0 में, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 4x प्लस 2a प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। भाई इन दोनों को उधर ले गए हम, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4x माइनस के y डी वाई बाई डी एक्स। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, क्या मिला? a की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी? -2x और माइनस के y अपॉन 2 डी वाई बाई डी एक्स। माइनस कॉमन ले लिया इन दोनों से, तो ये वैल्यू आ गई किसकी? a की। सर हमें a रिमूव करना था ऊपर वाली इक्वेशन में से, आप उसे में a पुट कर दीजिए, a की वैल्यू। ठीक है जी, इसे खोल दीजिए पहले, इसे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, क्या बैठेगा एक्सपेंड करके जरा बोलना। 4x स्क्वायर प्लस हाँ ए हाँ, प्लस 4x 4ax है ना, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर उड़ गया। आपके पास a की वैल्यू है, यहां पुट कर दीजिएगा, तो क्या सारे आर्बिट्रेरी रिमूव हो जाएंगे? वैल्यू है इसकी माइनस के, माइनस तो बाहर है तो ये माइनस आ जाएगा, अंदर रह गया 2x प्लस वाई बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दो और रिजल्ट आपको तुरंत मिल जाएगा। चेक कर लें एक बार, देख लें क्लियर हुआ नहीं हुआ। भाई 4x स्क्वायर हमारे पास था वो अपनी जगह आ गया, वाई स्क्वायर था वो अपनी जगह आ गया, माइनस के 4ax था तो माइनस 4x को अपनी जगह रखा, a की वैल्यू जो थी वो माइनस ऑफ यहाँ पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये आ जाएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर, उस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ एडजस्ट कर देंगे और आपको वैल्यू मिल जाएगी। कर लेंगे पूरा प्रोसीड, आगे करके दिखाऊं या हो जाएगा? चलिए सर, इसके बाद आगे देखिए अगला क्या कहता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी सिंगल आर्बिट्रेरी वाला है, खुद कर लेंगे आप। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें पहले पार्ट में भी देखो 2 आर्बिट्रेरी हैं, दूसरे पार्ट में भी 2 आर्बिट्रेरी हैं। एक बार दोनों ही बता देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ध्यान से सुनिए। जी हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, पहला पार्ट लिखा है y इज इक्वल्स टू e रेज टू की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। हाँ जी, कितने आर्बिट्रेरी? 2 2। कितनी बार परमिशन? 2 2 बार। बार। ठीक है, और काम क्या करना है? आर्बिट्रेरी रिमूव करने हैं 2 बार डिफरेंशिएशन करके। आपने लिखा है इसका dy बाई डी एक्स, बोलो भाई e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस की e की पावर x
माइनस एक्स। बिल्कुल, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 साथ में, ये माइनस आ गया। फिर प्लस ए एक्स में a अपनी जगह x का 1 और b का कितना, तो एक आर्बिट्रेरी तो गायब हो ही गया एक बार डिफरेंशिएशन करते ही। फिर हमने इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करा, d2y/dx², माइनस तो बाहर है ही, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स का माइनस साथ में, तो ये प्लस हो गया। a कांस्टेंट बच गया, उसका कितना हो गया 0। तो आपको मिल गया d2y/dx² की वैल्यू मिल गई e⁻⁻x। क्या इसमें कोई आर्बिट्रेरी बचा अब? नो सर। नो नहीं बचा। क्या इसके अंदर ऑर्डर उतना आ गया जितने आर्बिट्रेरी थे? यस सर। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं इट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। ये आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया भाई पहला पार्ट? यस सर। आगे समझो इसके बाद। इसी का सेकंड पार्ट देखो क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4 पार्ट नंबर सेकंड कह रहा भाई हमारे से फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व v इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर प्लस बी। v इज इक्वल टू ए अपॉन आर प्लस बी। अच्छा जी, इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो हैं, a और b। इसका मतलब हमें दो बार परमिशन है डिफरेंशिएशन की, लेकिन इसके अंदर वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल r है। आर। तो आप और डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में करोगे। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन जो आप करेंगे वो इसके अंदर r के रिस्पेक्ट में करेंगे, ना कि x के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान से, तो भाई dv/dr इजिकल टू 1/r का होता है -k1/r², और b का होता है कितना 0। एक बार डिफरेंशिएशन करा और एक आर्बिट्रेरी खत्म हो गया। ठीक, अब हमें दूसरा आर्बिट्रेरी हटाना है। हमने इसका फिर से डिफरेंशिएशन करा, तो d2v अपॉन dr², तो d2v अपॉन dr² क्या बैठेगा, माइनस तो ये था 1/r² का होता है -k2/r³, ये होता है भाई। अब दिक्कत वाली बात यह है कि दूसरी बार डिफरेंशिएशन करने पे आर्बिट्रेरी हटा नहीं हटा तो नहीं हटा, आप ऊपर से a की वैल्यू निकाल के यहां रख दो भाई। d2v अपॉन dr² तो ये रहा, 2/r³ ये रहा। दिक्कत कौन कर रहा है? a। तो आप a की वैल्यू निकाल लो ना यहां से, इसे इधर भेज दो, माइनस को इधर भेज दो। क्या वैल्यू आ गई है कि -k r² इंटू dv/dr, यही तो बैठेगी वैल्यू। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। करो सिंप्लीफाई, 2r से 2r कट गई, तो मिल गया आपको d2v/dr² इक्वल्स टू -k2/r इंटू dv/dr, ये आ गया। इसे इधर उठा लो, तो आपको मिल गया d2v, चाहो तो इस r को इसके साथ ले लो यहाँ पे, यह आ जाएगा r इंटू d2v/dr² प्लस ट्वाइस ऑफ dv/dr इक्वल टू 0। ये आपके पास
दोनों आर्बिट्रेरी तो रिमूव हो गए और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का आ गया, तो हम एट वंस ये कह सकते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। क्या दे रखा है इसने आंसर? होल स्क्वायर दे रखा। होल स्क्वायर क्यों आया? dv/dr, भाई ये आ गया डिफरेंशिएशन दोबारा करा तो हमने ट्वाइस ऑफ ये आ गया। dv/dr 2 बार क्यों आ रहा है इसका? अच्छा, इसने पहले आर स्क्वायर को दूसरी तरफ ले लिया, लेकिन वैल्यू तो यही बैठ रही है हमारी। ये आ गया हमारे पास इतना d2v/dr स्क्वायर, आर का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। नहीं भाई, होल स्क्वायर तो नहीं आने का। गलत है भाई ये। इसने जो दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रखा है उसमें जो dv/dr दोबारा से लिखा है ना 2r इंटू dv/dr, ये गलत है। dv/dr हटा दो सेकंड लास्ट स्टेप में से और उसपे आखिरी आंसर में से स्क्वायर हटा दो, ये गलती है यहाँ पे। अब देखो परफेक्ट आंसर आ गया, r इंटू d2v/dr स्क्वायर प्लस 2 dv/dr इक्वल टू 0। क्लियर बेटा? ये आंसर हो गया। यस सर। अब ये जो आपने पढ़ी अभी तक, ये सारी जो थी सिंपल आपको इक्वेशंस दी हुई थी और आपने उठा के उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब आगे जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको पहले इक्वेशन भी खुद लिखनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। वो कैसे होगी? उसके लिए आपको कुछ पुरानी इक्वेशंस याद करनी पड़ेगी, जो सर्किल की इक्वेशन पढ़ी थी पिछले साल, पैराबोला की पढ़ी थी पिछले साल। ठीक है जी, तो उससे हम बताएंगे आपको कल। आज नोट करिए कौन कौन से एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट करने हैं। एक तो नोट करें एग्जाम्पल 1 से 5 तक, एग्जाम्पल 1 से 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से 8, एग्जाम्पल 1 से 5। ये आपके पास 8.3 में काम खत्म होता है आज यहाँ पर। अब यहाँ तक कंप्लीट कर लें, कल यहाँ तक की प्रॉब्लम्स लेने के बाद 8.2 के 2 क्वेश्चन जो कह रहे हो नहीं हुए वो, प्लस इनके डाउट्स, उसके बाद हम आपको अगली कैटेगरी समझा देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट कर लें सभी स्टूडेंट्स।